हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में सफलता जीवन की मूल चाहत और अवधारणा होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में जब मनुष्य जन्म लेकर के अपनी चेतना की अवस्था में पहुंचता है, अच्छाई बुराई का उसको ज्ञान होता है, ज्ञान होने लगता है, तो उसके अंतःकरण में सफलता की एक पूंजी के रूप में सफलता के भाव संचित होने लग जाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मानव अपने जीवन में कार्यों को परिणित करने के लिए, कार्यों को सुचारू रूप से संगठित करने के लिए, अपने जीवन को उदात्त बनाने के लिए, अपने जीवन को समाज उपयोगी बनाने के लिए और स्वयं की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सफलता के सोपान सीढ़ियों को छूने का प्रयास करने का निरंतर अभ्यास करता है, अभ्यास रहता है, प्रयत्नशील रहता है। तो ये मानव जीवन की दोस्तों इस प्रकार से प्रकृति है। मानव जीवन में हर एक मानव अपने कार्यों में सफलता की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों प्रेरणा के रूप में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों, सफलता का असली मतलब है कि आत्मसम्मान, यानी जीवन में वास्तविक सुख की अनुभूति। जीवन में संतुष्टि के साथ ही अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने देश, अपना समाज, यानी अधिक से अधिक लोगों के लिए कुछ करने की क्षमता की जागृति करके सुनहरे जीवन की संरचना के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से कटिबद्ध हो जाना। यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम जब किसी कार्य की संरचना को करते हैं तो हम उसकी तरफ प्रतिबद्ध हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संयम, यानी मन शांति समस्याओं को आसानी से हल करना। संयम की वृत्ति से विचलित होने से बचकर रहना, यही हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी गलतियों को रोकने के सबसे बड़ा तरीका है। सफलता से हम अपने जीवन में कुछ नया सीखने के लिए तैयार करने की, चुनौतियों, कठिनाइयों, परेशानियों को सामने करने और स्वयं के मूल्यांकन करने की क्षमता का सबसे बड़े आभूषण के रूप में देखते हैं। दोस्तों, कभी भी हमें किसी भी सफलता या असफलता से सीख लेकर उसमें ढलने की कोशिश नहीं करते हुए आर्थिक व भावात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हुए, कर्म क्षेत्र में को समझते हुए जीवन जीने की जो कला हमारी है और इसी कला की संरचना को बल देते हुए अपने भीतर से प्रेम भावना अवश्य जागृत करने की प्रकृति, जीव जंतुओं के साथ प्रेम के भावों को सफलता के मुकामों की तलाश करने की सोच को जागृत करने,
पर बल देना चाहिए। दोस्तों, यही मानवता का सही स्वरूप है। सफलता के साथ जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर मानवता के भावों का समावेश होने लगता है, और यदि तभी हम दोस्तों एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। जब हमारे अंतस में इस प्रकार के भाव पैदा होंगे तब हम एक सही मानवता के भावों को अपने अंतःकरण में चेतना के रूप में जागृत कर सकते हैं। एक उद्देश्य को प्राप्त करने, किसी कार्य को संपन्न करने, वांछित दर्शन साथ ही नियोजित लक्ष्यों की चाहत को अभिव्यक्त करने की अभिलाषा प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें चुनौतीपूर्ण समय में त्याग भावना, उसका डट कर मुकाबला करने की सोच पैदा करनी चाहिए, और समय के अनुसार सभी की सेवा भाव समाज में जो हमको जैसे स्वीकार करता है उसे अपनाने की आदत होनी चाहिए। यह एक सफल जीवन के सूत्र है। जैसे कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन, गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात इत्यादि में हम करते हैं, हमारा शरीर उस हिसाब से वस्त्रों को मांगता है। यानी अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे पास विद्यमान होता है उसे दान से संतोष की अनुभूति भी होती है। यह गुण एक सफल जीवन को प्रदर्शित करने की अवधारणा का द्योतक है। दोस्तों, सामान्यतया हम अपने जीवन यापन करने के उपायों को जैसे ही सबसे पहले स्वयं से प्रेम करने, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हुए अच्छे दोस्तों का चयन, अच्छे मित्रों का चयन, अच्छे साथियों का चयन, अच्छे समाज का चयन तो करने की अनुभूति और आपसी सहयोग से सफलता की मंजिल का ये सबसे बड़ा पैगाम है। दोस्तों, जितना संभव हो दूसरे की गलती को माफ़ करते हुए सभी के सफल भविष्य की कामना करते रहना मानवता की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी है। दोस्तों, मानव जीवन में प्रतिबद्धता, सर्वोत्तम इरादे, सोची समझी नई योजनाओं को अपनी प्रतिबद्धता किसी भी समय परिस्थितियों के अनुसार मदद मांगने से ही सफलता हमारे जीवन में जाती है। तो सृष्टि द्वारा जनित इस महानाट्य संसार महानाट्यशाला में दोस्तों सृष्टि द्वारा जनित प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा होती है। जब चेतना के जगत में एक बच्चा जब स्कूली विद्या प्राप्त करने लग जाता है तब उनको अच्छाई और बुराई का धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है, और उसी के परिवेश में आकर के वह सफलता और असफलता की कसौटी में बचता है, और सफलता के मानकों को छूने का प्रयास उसके अंतःकरण में होने लगता है। दोस्तों, कभी कभी हम सामाजिक परिवेश में सफलता हासिल करने की ललक हमें होती है, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है। यानी जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के फलस्वरूप हमारे अंतःकरण में सफलता हासिल करने की चाहत होती है। तो इसी की प्राप्ति के लिए हमें सही व गुणात्मक परिवेश की आवश्यकता होती है। अगर हमारा परिवेश अच्छा होगा, सकारात्मक सोच होगी और हमको अच्छे लोगों के सानिध्य हम रहेंगे तो उससे हमें सफलता की ओर अग्रसर होने के अधिक चांस उसके हमको मिलेंगे, अधिक अवसर हमको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता का मूल मंत्र है उत्साह के साथ परिश्रम में तल्लीनता, उत्साह की अभिव्यक्ति और दृढ़ विश्वास
यानी हमारे अपने जीवन में अभिप्रेरणाओं से अभिभूत होने की आवश्यकता होती है प्रत्येक मानव के जीवन में। तो सफलता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जहाँ एक ओर हमें समय की पाबंदी सबसे ज़रूरी है, समय का नियंत्रण, समय का स्वरूप। दोस्तों, जीवन में समय कभी लौट के वापस नहीं आता है, तो समय की आवश्यकता को, समय की मानकता को ध्यान में रखना। वहीं दूसरी ओर समय प्रबंधन, जिसके लिए हम कम समय में ही अधिक कार्य क्षमता को बढ़ाकर हमारे अंदर बेहतरी व खुशहाली की सोच पैदा करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हमारी सकारात्मक सोच से हम अपने कार्यों के प्रति समर्पण और निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हैं, और वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य व सोच को हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित करना होता है। तो सफलता के मूल मंत्र की अवधारणा यही होती है दोस्तों कि हमें सबसे पहले अपने मस्तिष्क में, अपने अंतःकरण में विचार करना होगा कि मेरा लक्ष्य क्या होगा। मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा, हमेशा दृढ़ रहूंगा, सफल रहूंगा। इस प्रकार अपने को सामर्थ्यवान बनाने की लक्ष्यों का निर्धारण करना और उसका पुनः निरीक्षण करना एक सफल व्यक्तित्व के जीवन के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। दोस्तों, यह सब जानते हैं कि परिश्रम ही सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र होता है। परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथे, नई सुप्त शिष्य से बने मुखे मृगा। परिश्रम से भागने व दिल चुराने से सफलता की सही पहचान नहीं होती है। वर्क इज वर्शिप कहा है दोस्तों। हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए, यानी डबल सी और डबल एस की अभिव्यक्ति से जीवन में कमाल हो जाता है। सफल हुआ। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है, जैसे कि गायत्री मंत्र में ओम भुवः स्वः तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें कुल 24 अक्षर होते हैं, और मृत्युंजय मंत्र का नित्य 11, 21 और 51 और 108 बार मंत्र जाप की सफलता की द्योतक मानी जाती है। तो शास्त्रों की मर्यादा में भी सफलता के क्या मूल सूत्र हैं, वह भी हमारे लिए निर्धारित है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे प्रबुद्ध लोगों ने हमारे लिए इस प्रकार ज्ञान के भंडार के रूप में हमारे अनेक मंत्रों के सापेक्ष हमारे जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया है। यही दोस्तों, गायत्री मंत्र का विधिवत जाप करने से हम सफलता, हमारे अंतःकरण में नकारात्मक ऊर्जा का हमेशा ह्रास हो जाता है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात यह होती है कि सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति का संसार होता है। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि हमें हमेशा सर्वोत्तम परिस्थितियों को आकर्षित करना जीवन का लक्ष्य रहता है, कि सकारात्मक लोगों के सानिध्य से शक्ति का संचार करके अपेक्षित परिणामों के अनुसार आनंद की प्राप्ति की अनुभूति से अपने अंतःकरण से वास्तविक सुख का एहसास करना होता है। तो सफलता के अनेकों मानक हैं, उन्हीं मानकों के अनुसार हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहिए। दोस्तों, आज के परिवेश में, जैसे कि कलयुग में रामचरितमानस में भी इस संदर्भ में अनेक वर्णन, अनेक प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, उनका वर्णन किया गया है। और इस कलयुग में दोस्तों केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतरहि धारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतरहि धारा।
यानी भगवान श्री रामचंद्र के स्मरण मात्र ही इस कलयुग में जीवन यापन करने का सबसे बड़ा आधार है। इसीलिए रामचरितमानस का गुणगान हमारे देश में जगह जगह पर होता है। उसका मूल मंत्र इस प्रकार के मूल मंत्र है जिसके स्मरण से सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। इसी प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है दोस्तों कि ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम मंत्र का जाप करने व सुनने मात्र से में सफलता मिलने के शुभ संकेत माने जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम मंत्र का जाप करने व सुनने मात्र से सफलता मिलने की शुभ संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, जिसके अंतर्गत भगवान शिव की अर्चना, आराधना, शिव स्तुति हमारे जीवन का यानी कलयुग में आधार माना गया है। भगवानों की स्तुति, भगवानों का स्मरण करना, भगवानों का कीर्तन भजन करना, उनके अनुसार मंत्रोच्चार करना, इस प्रकार के प्रकरण से हमें सफलता की ओर अग्रसर होता है। जबकि हम निष्काम और निस्वार्थ ढंग से बिना किसी को पीड़ा पहुँचाए इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होना संभव है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों, कागजेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो विद्यार्थी एक सफल विद्यार्थी कैसे बन सकता है? तो आज के परिवेश में दोस्तों हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। किसी भी विद्यार्थी को सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए कौवे की जैसी चतुराई होनी चाहिए, बगुले का जैसा ध्यान होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, कम सीमित आहार और घर की गतिविधियों से परे यानी अपनी पढ़ाई में संलग्नता से यानी पूर्ण रूप से जुट करके विभूषित होना चाहिए। तभी कहा है कागजेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। दोस्तों, इस प्रकार की रचना हमारे लिए एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी जीवन के लिए यह परिभाषित बहुत ही अच्छा मंत्र है। तो हमारे जीवन में दोस्तों आत्मविश्वास, दृढ़ता, संगठित होकर जीने के साथ रहना यानी हमारे अंतःकरण में लचीलापन सफलता की कुंजी है। और एक महान कैरियर, धन और साथियों के सम्मान के साथ मिलना, खुशहाल जीवन का समर्थन, अपने सजे हुए रिश्तों की प्राथमिकता और शारीरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, दूसरों को किसी रूप में योगदान देने की सोच हमारी होनी चाहिए। यानी सकारात्मक सफलता की रचनात्मक अभिव्यक्ति मानव जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, सफलता सूत्र जैसे ही सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण है। यह है कि हमारे मन में ऐसी भावनाओं से आत्मसात हमें करना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी कभी सत्यवादिता भी परेशान हो सकती है। हम सत्य बोलते हैं लेकिन वह भी हमको परेशान कर सकता है। इसीलिए हमें जीते जी सच को ही जीवन का साधन बनाने की कोशिश करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से हम अपने जीवन में आने वाली असफलता को भी सफलता की कुंजी के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। कभी भी दोस्तों आशा निराशा के चक्र में नहीं फंसना चाहिए। मोटिवेशनल थॉट्स यानी प्रेरणादायक विचारों, आचार्य चाणक्य की नीति से हमारे जीवन में यह सीख मिलती है, यह प्रेरणा मिलती है कि सफलता व असफलता हमारी आदतों पर निर्भर होती है। और
तो भी हमारी आदतों के परिणाम सार्थक होते हैं। उसी से जीवन में निखार यानी शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हर क्षण सफलता हमारे परिश्रम और निस्वार्थ त्याग की भावनाओं से अंकुरित बीज के समान है, जिससे हमारे जीवन में अंकुरण की क्षमता पैदा होती है। अर्थात सफलता के लिए संचार, आत्मविश्वास और चरित्र की पराकाष्ठा बहुत मायने रखती है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी हमें अपने आप को सुनिश्चित करना होता है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर समस्या में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को जब 14 साल का वनवास हुआ था और जिस दिन उनको राज सिंहासन मिलना था, उसी रात में उनको जो है वनवास मिला, लेकिन तिल मात्र भी उनके अंतःकरण में रात को कुछ और दिन को कुछ दिखता है, तो उनके अंतःकरण में, उनके विचारों में, उनके भावनाओं में, उनके हृदय चिंतन में और उनके मस्तिष्क में किस प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दिया। क्योंकि मानव जीवन को सचेत करने के, मानव जीवन को आदर्शता के भावों को परिमार्जित करने के लिए सफलता की सीढ़ी तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ऐसे भावों का ज्ञान, इस प्रकार के भावों की प्रेरणा हमको उनके चरित्र से मिलती है। इसकी वास्तविक पहचान तब पता चलती है दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ड्राइव यानी धैर्य के साथ सफल लोगों के सानिध्य में रहकर अनुशासन को परिमार्जित करके एक बार जब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो वहीं से वे लगातार अपनी गतिविधियां में वृद्धि करके लोगों को भी सफलता की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में कार्य किया। तो यहीं से सफलता की पहली सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए, मंथन किया जाए, तो हमारे द्वारा वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मन में यह बात घर कर गई है कि सफलता का अर्थ सर्वश्रेष्ठ डिग्री, कॉलेज से डिग्री प्राप्त करना नहीं, सेवा में लगातार पदोन्नति होना या विभिन्न स्रोतों से अधिक धन प्राप्त करके अपने आप को सामर्थ्यवान बनाकर प्रतिष्ठा स्थापित करना नहीं। दोस्तों, लेकिन वही व्यक्ति जो ये सब चीज़ें प्राप्त कर चुका है, वह भीतर से कितना खुश है, तब हमें यह उत्तर मिलता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वास्तविक खुशी नहीं है। इसका क्या कारण है? वास्तविक खुशी दोस्तों अंदर देखी जाए तो वहाँ मिलती है। बड़ी तथ्यपूर्वक बातें हैं दोस्तों। वास्तविक खुशी अगर देखी जाए तो वहाँ मिलती है जहाँ एक मजदूर दैनिक मजदूरी करके खुले आसमान के नीचे सोकर जीवन यापन करता है। सोचनी है दोस्तों, और यह कथन सत्य है क्योंकि इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन विचारक लोग कर चुके हैं। जो बड़े पूर्वबुद्ध लोग हैं उनको इस प्रकार का आसार हो गया है। उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार के जीवन को जी करके लोगों के लिए इसको चरितार्थ बनाया है। तो संतोषम परम सुखम की अनुभूति हमको कहाँ होती है और किस दशा में होती है, किस परिस्थिति होती है, उसका ज्ञान मनोवैज्ञानिक लोग को अच्छे प्रकार ज्ञान है। इसीलिए हम रोज़मर्रा के जीवन में अंदर से जितना यानी खुशी का एहसास करते हैं, वही हमारी सफलता यानी परम सफलता का द्योतक है। दोस्तों, यही अभिव्यक्ति हमारे गुप्त सफलता के सूत्रों के असली मार्ग हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाओं, क्रिया, प्रतिक्रिया, परिणाम ऐसे माध्यम होते हैं जिसे सफलता के मानकों की पहचान करते हैं।
यह विचारणीय है कि कार्यों में हमारी विजय, सकारात्मक सोच, हमारा रवैया यानी हमारे स्वस्थ रहने की ललक, ऐसे तथ्य हमारे जीवन में अपना स्थान बना देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सेवा काल है, हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र जैसे मैंने पहले भी व्याख्या की है कि इस मंत्रों की भूमिका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावों से जीवन में पवित्रता और कर्म प्रधानता की सफलता के मूल मंत्र स्रोतों के माने जाते हैं। इस प्रकार सफलता की सबसे बड़ी सूत्र सबसे पहले हमारी सोच सकारात्मक होना नितांत आवश्यक है। दूसरा, सही समय पर सही निर्णय, हमारी कोशिशों की एकजुटता और संघर्ष करने की क्षमता और इच्छा शक्ति के साथ जीवन में कभी भी किसी को छोटा या दुर्बल के रूप में नहीं आंकना चाहिए। ये हमारी भूल होती है। जैसे कहावत है दोस्तों, दुश्मन को भी कभी कमज़ोर मत समझिए। कभी सभी का सम्मान, कम सोने की आदत, आलस से दूरी बनाए रखना। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें स्वयं का निरीक्षण खुद करना होगा, जिससे बुराइयों का परित्याग और अच्छाइयों को संजोकर रखने की अनुभूति को जागृत कर सफलता के सही सूत्रों से सुसज्जित करना होगा। इस प्रकार तथ्यों के आधार पर असली प्राप्ति समय की पाबंदी, जिसको पंक्चुअलिटी कहते हैं दोस्तों, समय का प्रबंधन, बेहतर सोच, समय के सदुपयोग को समझना, सच्चाई के रास्ते का अनुसरण करना, धैर्य की अवधारणा के साथ आशावादी दृष्टिकोण या डिस्क्लेमर होना, यानी पीछे की सोच को पुनर्जागरण करते हुए पीछे की आदर्शों को नवीनता में परिवर्तित कर आदर्श भावों का संचार करना, यही है सफलता की असली निर्माता। यह निश्चित है कि सफल लोग अपनी ऊर्जा और उन आवश्यक के उपकरणों को सीखने में समय लगाते हैं। यही हमारी सफलता की यात्रा के परिचायक हैं। इस प्रकार दोस्तों जुनून, तैयारी और दृढ़ता हमारी सफलता के मुख्य 3 सूत्र हैं। असली सफलता तभी सार्थक मानी जाती है जब हम कठिन मेहनत और लगन से आगे की ओर अग्रसर होकर अपनी पहचान खुद बनाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। दोस्तों सरलतम यानी सफलतम जीवन यापन करने के लिए स्वयं को परिभाषित करना और नैतिकता के दायरे में रहने का प्रयास करने और अपने कार्यों को स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता के अंतर्गत यह सुनिश्चित है कि हम जब पहले पायदान में पहुंचते हैं तो तभी ऊर्जा की महारत होनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे नींद लेनी स्वास्थ्य भोजन की उत्पादकता को बल देना चाहिए। किसी भी होनहार छात्र को सफलता की हासिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में मानसिकता की प्रवृत्ति को जागरूक करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोस्तों हमारी पसंद क्या है, उसका चुनाव करना, उसकी क्षमता क्या है, कार्य करने की प्रवृत्ति क्या है, आंकलन उसका करना नितांत जरूरी है। नैतिकता के अंतर्गत किसी को आत्मा को दुखाए बिना स्वस्थ वातावरण व चारों ओर का परिवेश व अपने स्वप्नों को साकार करने की रुचि का संचार करने की अनुभूति होनी चाहिए। अच्छे लोगों का सानिध्य में भी सफलता की मंजिल मिलने के संकेत होते हैं। दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति और वह अवहेलना करना हमारी सफलता के मार्ग के बाधक होते हैं, अवरोधक होते हैं। हमारे कार्यों को करने की बहुतायत शक्ति आकर्षण के भाव से पैदा होती है। जीवन में अद्भुत शौर्य का संचार करने की सोच पैदा करनी चाहिए। हमारे हर पल में आनंद की अनुभूति छुपी हुई है। इसीलिए जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए अतीत भविष्य को अधिक महत्व न देते हुए वर्तमान को संजोकर रखने की अधिक ध्यान की आवश्यकता है। इस अवस्था में हम मूल समय का अनुभव नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों सफलता की उपलब्धि के लिए वर्तमान को 80%, भूत को 10% और भविष्य को 10% का लक्ष्य लेकर चलने से हमारे जीवन में सही समय का सही सदुपयोग करना। दोस्तों अर्थात हमारे अंदर जितनी उपयोगिता होगी उतना ही जीवन में आनंद उठाएंगे। यही हमारी मन स्थिति में अधिक से अधिक अवसर हमारे सामने आते हैं। हम अपने जीवन में पुस्तक पढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं, संगोष्ठियों में भाग लेते हैं, अनेक प्रकार की संगोष्ठियाँ करते हैं। उनसे जो सीखते हैं यदि उनमें अमल नहीं करते तो सब व्यर्थ है।
इसीलिए सफलता के पायदान में पहुंचने के लिए जीवन में जो कुछ करते विचारते सोचते हैं उसमें अमल करके सफलता के सही मानकों और निर्धारण कर शांत सुखाए रहने की आदत, खुशी की अनुभूति, स्वास्थ्य सुरक्षा सचेतना प्रेरणा, उत्पादकता की भावनाएं वास्तविक ज्ञान की सूचक होती हैं। खास तौर से दोस्तों भावी पीढ़ी को चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तुरंत लिखकर मनन करना, मन में किसी प्रकार के संकोच से बचना चाहिए, मुसीबतों से लड़ना सीखें और हमेशा तनाव से दूर रहिए। व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए, यही सफलता हासिल करने के सबसे बड़े गुण हैं। बड़ा कार्य करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। कभी असफलता आती है तो डरना नहीं चाहिए। अपनी क्षमता में विश्वास, हमेशा समान एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए। सम एटीट्यूड, समान क्षमता अपनी दैनिक दिनचर्या बनाते हुए उसका अनुकरण नियमतः करना चाहिए। यह भी मालूम होना चाहिए कि किसको क्या करना चाहिए, क्या पसंद है। जीवन को संतुलित रखना, सफल होने के लिए दूरदृष्टि, पक्के इरादे की पकड़ होनी चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन को वास्तविक कामयाबी का स्वरूप दे सकता है। दोस्तों सफल जीवन की अपेक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को सफलता के मानकों के मापदंडों का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो मन, वाणी और कर्म से समतामूलक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होता है, वही सफलता की सीढ़ी की सार्थकता के मानव जीवन की अभिव्यक्ति को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करके उन्नत जीवन की गुणवत्ता का विश्लेषण कर सकता है। दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने भविष्य का सही निर्माण करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ज्ञान रूपी प्रकाश की दिशा का अनुसरण करता है, यही कृतार्थता की सार्थकता है। दोस्तों सृष्टि द्वारा जनित मानव ही सभी प्राणियों की बुद्धि और विवेक का जनक माना जाता है, क्योंकि सभी के जीवन चक्र का मूल आधार मानव है। मानव के अंतर्मन में दूरदृष्टि, पक्का इरादा, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, भावनाओं के संचार सहस्वावस्था से ही होने लगती है। इसी अभिव्यक्ति से अभिभूत होकर वह अपने गुणात्मक छवि को अग्रसरित करने में कृत संकल्प होकर किसी भी कार्य की दक्षता हासिल कर सकता है, सीढ़ियों को छू सकता है और सफलता की प्राप्ति करना मानव जीवन के प्रति अपने बड़ा लक्ष्य बन जाता है, जिसकी वास्तविक प्राप्ति के लिए हमें अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी मानव तो दोस्तों सफल जीवन की अपेक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को सफलता के मानकों के मापदंडों का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो मन, वाणी और कर्म से समतामूलक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होता है, वही सफलता की सीढ़ी की सार्थकता है। मानव जीवन की अभिव्यक्ति को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करके उन्नत जीवन की गुणवत्ता का विश्लेषण कर सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप वह अपने भविष्य का सही निर्माण करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ज्ञान रूपी प्रकाश की दिशा का अनुसरण करता है, यही कृतार्थता की सार्थकता है। दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने के जो उपमान हैं उसके विषय में मैंने अपने पूर्ण भाव जो मेरे अंतःकरण में थे उनको सबके सामने प्रस्तुत किया। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक युवा वर्ग को या प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को कैसे कृतार्थ करना चाहिए उसके संबंध में मैंने अपने भाव व्यक्त किए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं भावों से खुश होकर के, इन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में ला करके अपने जीवन को हम कृतार्थ कर सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें।